हिसाब से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? जल्दी। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? जवाब लीक हो गया, बताओ क्या होगा? सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला की बात करेंगे, महोबा है क्या? सबसे छोटा जिला महोबा है क्या? जरा बताना। सर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला महोबा है। यही तो मैंने दोनों पढ़ाया है, सबसे बड़ा जिला भी पढ़ाया, सबसे छोटा जिला भी पढ़ाया। आप भूल जाते हो, आप भूल जाते हो। और जनसंख्या के हिसाब से जरा बताना, जनसंख्या के हिसाब से बताओ। सवाल नंबर 2, इन विच ईयर द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड? किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? 1906, 1911, 1916, 1920? क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी। और बना प्रीति, तो कौन याद करेगा बताओ? मैंने बड़ा जिला बताया, छोटा जिला बताओ। कोई हापुड़ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इलाहाबाद जनसंख्या के हिसाब से। सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था, किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने किया था। सवाल नंबर 3, किस जनपद में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? बरेली, बदायूं, उन्नाव या लखीमपुर खीरी? क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी। जय हिंद पापा की परी शिवली। तो सर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। अब एक सवाल आपके लिए कि सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? अगर हम बात करूं जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जो अभी डेडमैन ने बता दिया, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली। तो सबसे बड़ा मैंने बताया, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे, पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो एटा में है। जो कहां? एटा जनपद में है। कहां पे है? एटा जनपद में, याद रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद जनसंख्या के हिसाब से इलाहाबाद है। अब बताइए सबसे छोटा जनपद कौन सा है? सबसे छोटा जनपद कौन सा है? एक साथ आपको 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। सबसे छोटा जनपद कौन सा है? जल्दी। सबसे छोटा जनपद, तो अभी तो ये मैंने बता दिया कि जनसंख्या के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है। सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? सबसे छोटा जिला, जल्दी। सबसे छोटा जिला कमेंट बॉक्स में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वेन द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड? 1857, 1867, 66 या 69? क्वेश्चन नंबर 5। महोबा सबसे छोटा है जनसंख्या में। अब देखो याद रखने का तरीका, महोबा की बात करें, एरिया में छोटा, एरिया में छोटा और पॉपुलेशन में भी छोटा है क्या? अगर है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 1866 में किया गया था। अब एक चीज समझना, 1861 के एक्ट से 3 हाईकोर्ट बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? बंबई, मद्रास और कलकत्ता, बीएमसी। और चौथा 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसका खंडपीठ या कहां पर? लखनऊ बेंच है, जिसका खंडपीठ लखनऊ बेंच है। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित एक उच्च न्यायालय जिसका भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई थी। भारत में स्थापित होने वाला चौथा हाईकोर्ट, चौथा उच्च न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 में पहली उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, जगदीश शरण अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास टंडन? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी। हाँ पवन, मैक्सिमम जज
सब सर्वाधिक जजों की संख्या इलाहाबाद हाईकोर्ट। अगर मैं 1952 की बात करें तो पहली उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो आत्माराम गोविंद खेर हैं। आत्माराम गोविंद खेर है। अब जरा सीएम बताइए कौन है। अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि पहले सीएम 1952 इलेक्शन के बाद पहले सीएम, पहले गवर्नर, 1952 सीएम के बाद बिल्कुल याद रखना। यह आपका होमवर्क है। सीएम बताना है और गवर्नर बताना है और गवर्नर बताना है। सर उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित विधानसभा की बैठक 19 मई 1952 को होता है, जिसमें से 20 मई को आत्माराम गोविंद खेर को अध्यक्ष चुना गया। गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार मिला है? जल्दी। रमेश कुमार नेवी के लिए नहीं, यूपी पुलिस के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी एसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, मंडी परिषद के लिए, वीडियो के लिए। सब गड़बड़ कर रहे हो भैया। सोचना मैंने 1952 के बाद पूछा है, ये आपका होमवर्क है। मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए वीडियो खत्म होने के बाद। गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार मिला था? 1957 में। और ये पहले सीएम है किसी भी राज्य के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1957 में। ठीक है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, कुछ सम्राट। जल्दी यार, मजा नहीं आ रहा। थोड़ा सा लिंक को कॉपी करके शेयर करो बच्चे। देखो हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल जोर शोर से लगी आपके साथ। तो किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया? अकबर ने किया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण, जहां बुलंदशहर है। यहीं पे बुलंद दरवाजा है, याद रखना। बुलंदशहर में क्या है? तो बुलंदशहर में परमाणु रिएक्टर है यूपी का। बुलंदशहर, नरौरा और बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 1572 में गुजरात में जीतता है युद्ध, उसके उपलक्ष्य में निर्माण कराता है और आगरा को अपना राजधानी बनाता है। ये आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत, उर्दू, अवधी या ब्रज? क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उसकी कौन है? संस्कृत है। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनॉमस किंगडम ऑफ अवध? सादत खान, बेगम हजरत महल, वाजिद अली साहब, ब्रिजेश कादिर। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी। भाई रेलवे के लिए इतने पढ़ाते हैं आपको। सुबह 9 बजे वाईफाई स्टडी पे, फिर शाम को 5 बजे, फिर शाम को 7 बजे, फिर अन अकेडमी पे 5:35 फ्री। कितने क्लासेस करोगे बताओ? अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खान थे। और बेगम हजरत महल की बात करें 1857 के रिवोल्ट के समय लखनऊ या अवध में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। सर कहता है कि सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर के लिए केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर स्थित है? झांसी, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी। उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी के लिए केंद्रीय संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ में कई सारे संस्थान हैं। देखो एक ट्रिक के जरिए कैसे याद रखते हैं। मैम ने आपको कहा कि सर कटक में चावल अनुसंधान संस्थान। अब चावल के साथ दाल चाहिए ना, तो भैया कानपुर में दाल अनुसंधान संस्थान। अब सर चावल मिल गया, दाल मिल गया, सब्जी चाहिए तो वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान। अरे बात समझ में। सर हमें आलू भी मिलाना है तो बिल्कुल आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? जरा बताना कमेंट बॉक्स में। आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? ये आपके लिए होमवर्क है। आलू अनुसंधान संस्थान कहां है?
भाई खाने पीने के बाद हो गया तो शक्कर चाहिए, शक्कर अनुसंधान संस्थान कहाँ, कानपुर में। तो ऐसे ही जोड़कर पढ़ोगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को गन्ना पीने का मन है, गन्ना चूसने का मन है, तो लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ऐसे जोड़कर पढ़ोगे तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। ना समझ में आए सर तो जहर पीने का मन है तो बिल्कुल पीजिए ना, किसने रोका है, यानी लखनऊ में ही जहर अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, आलू लेने के लिए कहां जाना होगा, तो भाई मुझे शिमला जाना पड़ेगा, मुझे शिमला जाना पड़ेगा आलू के लिए। यूपी में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी। यूपी में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जनपद में उपलब्ध है, झांसी, मिर्जापुर, हमीरपुर, ललितपुर, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। अगर मैं बात करूं यूरेनियम की जनपद में उपलब्ध है तो सर ललितपुर। हमेशा याद रखना कि जो मिनरल्स हैं इससे सवाल, क्योंकि इकोनॉमिक्स से सवाल कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट कि कौन से मिनरल्स खनिज यूपी में किस जनपद में पाया जाता है। ठीक है, तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ, जादूगोड़ा माइंस, जादूगोड़ा माइंस जो कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, बिल्कुल याद रखना। सैयद सालार मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, बहराइच, मनकापुर, बाराबंकी, खलीलाबाद, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी। सैयद सालार मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, जरा बताओ, बहराइच, मनकापुर, बाराबंकी, खलीलाबाद, क्वेश्चन नंबर 14। सैयद सालार मेला की बात करें डियर तो कहां पर है ये, बहराइच में है। कहां पे है, बहराइच में, याद रखना। देखो कितने गलती करते हो, मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी आप गलती करते हो। अच्छा बताना देवा शरीफ कहां है, देवा शरीफ कहां है भारत में, देवा शरीफ भारत में कहां है, यूपी की नहीं पूछ रहे। अरे सर बाराबंकी, कहां, बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट डैम इन उत्तर प्रदेश, माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रिहंद बांध, बताओ किस नदी पर है, किस रिवर पर है, किस नदी पर है, जल्दी। किस वर्ष मुगल सम्राट ने बनारस और गाजीपुर जिलों को ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, 1772, 1771, 73 या 74, क्वेश्चन नंबर 16, रिहंद पे है। अच्छा किस जनपद में है सो बताना, किस जनपद में है, 1773 में मुगल सम्राट ने बनारस और गाजीपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था, याद रखना। किस वायसराय ने इलाहाबाद का रुख किया और दिल्ली विभाजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया, कैनिंग, लॉरेंस, मेयो या रीपर, क्वेश्चन नंबर 17, सोनभद्र। किस वायसराय ने इलाहाबाद का रुख किया और दिल्ली विभाजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया, लॉर्ड कैनिंग। और यही कैनिंग साहब आपको याद करिए कि 1858 के बाद से पहले वायसराय कहे जाने लगे, वायसराय कहे जाने लगे, पहले वायसराय। ठीक है,
अवध को किस वर्ष में मुख्य आयुक्त के अधीन रखा गया? 1855, 56, 57 या 58? क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी। भाई मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, याद रखना। 1856 में अवध को मुख्य आयुक्त के अधीन रखा गया था 1857 में। और अवध को ही कुप्रशासन के आधार पर डलहौजी ने हड़पा था। क्यों? क्योंकि हड़प नीति इस पर लागू नहीं हो रहा था, इसीलिए क्या आरोप लगा दिया? कुप्रशासन का आरोप लगाया था। किस वर्ष में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बना? इन विच ईयर लखनऊ बिकेम द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 19। उन्नीस 1920 में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बन जाता है। ठीक है, कब? 1920 में। किस वर्ष उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से बाहर किया गया, यानी अलग किया गया था? जरा बताइए। 9 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000 को? जल्दी। भाई 1937 में संयुक्त प्रांत नाम दिया गया था, याद रखना। तो किस वर्ष अलग किया गया था उत्तर प्रदेश को? 9 नवंबर 2000 को। बिल्कुल याद रखने का तरीका कैसे याद रखें? तो कुछ इतने राज्य अलग हुए 2000 में। 1 छतरी, 9 उस्तूरा, 15 झाड़ू 2000 ईस्वी को खरीदे गए। 2000 को खरीदे गए। यानी क्या समझ में आया? तो सर 1 नवंबर को छतरी यानी छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 9 नवंबर को उस्तरा यानी उत्तराखंड अलग हुआ, 15 नवंबर को झाड़ू यानी झारखंड अलग हुआ। तो कब? 2000 को। यानी ये सीक्वेंस है याद रखने का तरीका कि 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग होते हैं। तो कौन? सबसे पहले 1 नवंबर छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड, 15 नवंबर झारखंड। क्लियर है बच्चे यहां तक? आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 121 जल्दी बताओ। कहता आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1833 में अलग किया गया था। कब? 1833 में। और इसी समय विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट होता है। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल आसान सवाल, इसमें कोई शक किंतु इंतु परंतु होना नहीं है। क्यों? क्योंकि सुचेता कृपलानी पहले सीएम होती है फीमेल की, और ये गवर्नर। अब आपको बताना है कि किस वर्ष सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनती है, पहला महिला? किस वर्ष बनती है, किस वर्ष नियुक्त होती है? जल्दी। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑर्किड, प्लास, कमल या सिरोई लिली? तो विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश? क्या होगा? प्लास उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। अब इसका आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि सर इसका साइंटिफिक नेम बताना आपको, बॉटनिकल नेम। इसका बॉटनिकल नेम बताना है, इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा?